चैप्टर नंबर 16 कर्ण वेदन बंधन विधि। इस चैप्टर में कर्ण वेदन बंधन मतलब पहले तो कर्ण वेदन के बारे में बताएंगे और बाद में कर्ण बंधन के बारे में बताएंगे। ठीक है। नंबर 3 देखो, रक्षा आभूषण निमित्त बाल से कर्णो वेदते। बच्चों का कर्ण वेदन क्यों किया जाता है उसका कारण बता रहे हैं। रक्षा आभूषण निमित्तम, ठीक है, रक्षा के लिए और आभूषण कार में आभूषण डालने के लिए। ठीक है, वो दो कारण बता रहे हैं। बच्चों का कर्ण वेदन क्या है? रक्षा और आभूषण के लिए। तो षष्ठे मासी सप्तमे वा शुक्लम पक्षे कर्ण वेदन कब करना है? आइदर 6 मंथ में या 7th मंथ में। ठीक है, तो षष्ठे मासी सप्तमे वा शुक्ल पक्ष में, छठे मास में करना है या सप्तमे मास में करेंगे और शुक्ल पक्ष में करना है। ठीक है। प्रशस्तेषु तिथि कर्ण मुहूर्त नक्षत्र कृत मंगल, जिस दिन अच्छी तिथि अच्छा मुहूर्त हो, ये सब ध्यान में रखते हुए इस दिन बच्चों का कर्णवंदन करना है। इसके साथ याद रखना एक बात, आचार्य वागवट ने बोला कर्ण वेदन करना है 6 मंथ 7th मंथ 8th मंथ पर, बच्चा जब 6 7 8 महीने का हो। ठीक है, 6 महीने का, 7 का या 8 का। और शिशिर आगम, शिशिर आगम मतलब शिशिर ऋतु चल रही हो, शिशिर ऋतु आने वाली हो, तब करना चाहिए। अब शिशिर आगम का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम कर्ण वेदन करते हैं तो जो या तो बरसात में बारिश की ऋतु में नहीं करते, घर वाले बोलते हैं कि नहीं करवाना, भी बारिश चल रही है ना। गर्मी में भी नहीं करवाते हैं, ठंड में भी करवाते हैं कि सर्दियों में कान पकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हो, शिशिर आगम में करने को बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, कर्ण वेदन करना कहां पर है हमने, 3rd लाइन में देखना, वाम हस्तेन कृष्यकर्ण देवकृते छिद्रे आदित्य कर अवभासिते शनाय शनाय दक्षिण हस्तेन ऋजु विद्येत। लेफ्ट हैंड से कान को पकड़कर, कहा जहां पे कर्ण वेदन करना है उस लोकेशन को बोलते हैं देवकृत छिद्र। ठीक है, कान में यहाँ पर पंचरिंग करेंगे, दैट लोकेशन इज कॉल्ड एज देवकृत छिद्र। कर्ण वेदन कहाँ करेंगे हम? देवकृत छिद्र में। देवकृत छिद्र याद रखना, देवकृत छिद्र में करना है। अब पहचानना कैसे है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देवकृत छिद्र, उसके लिए क्या कह रहे हैं, आदित्य कर अवभासित। आदित्य किसको बोलते हैं? सूर्य को। कर कहते हैं रोशनी को। ठीक है, अवभासित यहाँ पर। ठीक है, कान का जो एयर लोब है, ठीक है, सनलाइट में जाकर जिस पार्ट से सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी जा सके। ठीक है, मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पे दिख रही है। मैक्सिमम सनलाइट का क्या मतलब है, वहां पे सबसे कम आर्टरीज एंड वेसल्स होंगी। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रही है, वहां पे धीरे धीरे पंचरिंग कर देनी है। शनाया शनाया दक्षिण हस्ते ऋजु विद्येत। नेक्स्ट देखो, प्रतनुकम सूचियाम, यदि कर्ण का पाली जिसको बोलते हैं एयर लोब बहुत पतली है। ठीक है, प्रतनुकम, तनु मतलब पतली है, सूचियाम तो सूची के द्वारा कर्ण वेदन करना है। बहलयाम आरा, यदि एयर लोब बहुत मोटा है, ठीक है, बहल कहते हैं मोटे को, तो आरे से कर्ण वेदन करेंगे। प्रतनुकम सूचियाम बहलयाम आरा। फिर देखो, पूर्वम दक्षिण कुमार से वाम से कुमारिया, लड़कों में पहले राइट कान में वेदन करेंगे। ठीक है, और लड़कियों में पहले लेफ्ट कान में वेदन करना है। तत् पिच्चुवर्ती प्रवेश से, उसके बाद जब वेदन हो गया उसके बाद वहां पर क्या करना है, पिच्चुवर्ती को इंसर्ट कर देना है। याद रखना क्या है, याद, कर्ण वेदन क्यों करवा रहे हैं हम? रक्षा और आभूषण के लिए। 6th या 7th मंथ में करेंगे शुक्ल पक्ष में। ठीक है, कहाँ करना है? देवकृत क्षेत्र में करना है। देवकृत क्षेत्र किसको बोलते हैं? आदित्य कर अवभासित। यदि कर्ण पतला है तो सूची से करेंगे, बहल है तो आरा से करना है। लड़कों में पहले दक्षिण कान में और कन्या पहले वाम कर्ण में कर्ण वेदन करेंगे। ठीक है, आचार्य वागवट ने कहा षष्ठे मास सप्तमे अष्टमे मास में करेंगे और शिशिर आगम में करना है। इसी के नीचे डलन जी भी यही बोलते हैं, ऐसा नहीं वागवट ने बोला। ठीक है, डलन
तो क्या कह रहे हैं, देखो, कर्णो हिम आगमे विद्येत, ठीक है, हिम मतलब ठंडी ऋतु हो, ठंडी ऋतु आने वाली हो तभी करना चाहिए। शीतकाल में प्राणियों का बल उत्तम रहता है तथा व्रण में पाक होने का भय बहुत कम रहता है और व्रण रोपण शीघ्र होता है, इसलिए शीतकाल बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शोणित बहुत्वेन वेदनाया च अन्य देश विद्यम इति जान्यात। वो कह रहे हैं कर्ण वेदन करते समय, ठीक है, ईयर पीर्सिंग करते समय यदि देव के छिद्र में वेदन नहीं किया, कहीं और कर दिया आसपास, तो क्या होता है, शोणित बहुत्वेन, बहुत अधिक परिमाण में वहां से रक्तस्राव होता है, वेदनाया बहुत अधिक वेदना होती है, च अन्य देश, च अन्य देश का मतलब है जो लोकेशन है, जो देव के छिद्र है उसके अलावा कहीं और हमने वेदन कर दिया, उससे क्या होगा, शोणित बहुत बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव होगा, वेदनाया एक्सर बहुत अधिक वेदना होगी, ठीक है। निरुपद्रवत्या तद्देश विद्यम इति, यदि हम जो लोकेशन बताई है तद्देश मतलब देव के क्षेत्र में ही वेदन करेंगे, निरुपद्रव्या, तो इससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, तत्र अज्ञेन यदृच्छाया विद्यासु सिरासु। यदृच्छा किसको बोलते हैं, यदृच्छा बोलते हैं अपनी इच्छा से, तुक्के से, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। तत्र अज्ञेन, अज्ञ जो अज्ञानी हो, ठीक है, जो अज्ञानी वैद्य, ठीक है, या फिर जो अज्ञानी, यदृच्छा, यदृच्छा में अपनी इच्छा से, ऐसे तुक्के से, ठीक है, विद्दसु सिरा, कर्ण का वेदन करता है, तो क्या होता है उससे, कर्ण के आसपास की कोई सिरा का वेदन हो जाता है। उन सिराओं के नाम क्या है, ठीक है, कलिका, मरमरिका, लोहितका, उपद्रवा भवन्ति। वो कह रहे हैं तत्र अज्ञेन यदृच्छा विद्यासु सिरासु, यदि कोई अल्पज्ञ अपनी इच्छा से कर्ण वेदन करता है तो वो क्या करता है, कर्ण वेदन तो सही से करता नहीं, आसपास की या फिर यहाँ पे कोई सिरा प्रेजेंट है उसका वेदन कर देता है। उन सिरों के नाम क्या है, कालिका, मरमरिका और लोहितका। अब पढ़ेंगे हम कालिका में वेदन होने से क्या होगा, मरमरिका में क्या होगा, लोहितका में क्या होगा। तत्र कालिकायाम ज्वरदाह श्वथु वेदना च भवति, याद रखना चारों के लक्षण। यदि कालिका में छेदन कर दिया तो होगा ज्वरदाह श्वथु वेदना, मरमरिका में वेदना ज्वर ग्रंथि, ठीक है, मरमरिका में होगा वेदना ज्वर ग्रंथि, और लोहितिका में क्या होता है, मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल, ठीक है, बहुत आसान है, याद रखना। कालिका में क्या होगा, कालिका में पहले तो ये याद रखना कौन कौन सी सिराएं हैं, कालिका है, मरमरिका है, लोहितका है, 3 है। कालिका में होगा हमारे पास ज्वर दाह श्वथु वेदना, 4 चीजें। मरमरिका में वेदना और ज्वर ग्रंथि, लोहितिका में मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल। नेक्स्ट देखो, श्लोक नंबर 6। क्लिष्ट जिह्या प्रशस्त शुचि व्याध गाढ़तर बरती त्वाद दोष समुदाय प्रशस्त व्याधि वा यंत्र संरंभो वेदना वा भवति। यहाँ पे वो कह रहे हैं आचार्य हमारे को कि क्लिष्ट जिह्याद अप्रशस्त सूची, क्लिष्ट जिह्याद अप्रशस्त सूची का मतलब है कि जिस नीडल से कर्ण वेदन करना है वो सही नहीं हो, ठीक है, अप्रशस्त हो, उससे क्या होता है, क्लिष्ट जिह्याद अप्रशस्त सूची व्याध गाढ़तर बरती, या फिर बहुत मोटी, ठीक है, गाढ़तर अधिक परिमाण में मोटी कान में बर्ती डालने से, गाढ़ जो वेदन हमने कर दिया, ठीक है, फिर बाद में सही परिमाण की बर्ती नहीं डाली। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अप्रशस्त सूची, नीडल ही हमारी अच्छी नहीं है,
दूसरी कंडीशन है हमारे पास गाढ़तर वर्ती, गाढ़ मतलब की बहुत ही मोटी वर्ती इंसर्ट कर दी। इससे क्या होता है, दोष समुदाय प्रशस्त व्याधे, उस जगह पर दोष प्रकोपित हो जाते हैं। ठीक है, दोष समुदाय प्रशस्त व्याधे मतलब कि यहाँ पर सही प्रकार से वेदन ना हुआ हो। फिर वहां पे क्या कर, यत्र सनम्भो वेदना होती, उस एरिया पर वेदना उत्पन्न होगी, पेन होगी बहुत सारी। तत्र वर्ती उपहरित आशु, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इमीडिएटली, आशु मतलब इमीडिएटली कर्णवर्ती को बाहर निकाल देना चाहिए। और वहां पे हम क्या करेंगे, मधुक एरंड मंजिष्ठा यव तिलक कलक मधुगृत प्रकार लेपेत, वहां पे मधुक आदि औषधियों का लेप करना है। नो नीड टू लर्न। ठीक है, सरुणम चैन पुनर्विद्येत, जब वुंड ठीक हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कर्ण वेदन किया वो सही हो जाए, फिर सही लोकेशन पर वेदन करना चाहिए पुनः। नेक्स्ट देखो, नंबर 7 इंपोर्टेंट, तत्र सम्यक विद्येन आम तेल प्रसेचित, सम्यक वेदन होने पर, ठीक है, कान में जब समप्रमाण वेदन हो जाता है तो क्या करना चाहिए, आम तेल से प्रसेचन करना चाहिए। आम तेल कौन सा, कच्चा तेल। ठीक है, नॉर्मली ये जो मशीन का तेल होता है, मिनरल ऑयल ना, उसका यूज करते हैं। पता नहीं क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आम तेल से सेचन करना है। आम तेल कहते हैं कच्चा तेल जो होता है। ठीक है, कच्चा तेल कोई भी हो बिना गर्म किया हुआ, चाहे सरसों का तेल हो, ठीक है, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, कोई भी तेल है उसको पकाया नहीं है, ठीक है, फ्रेश हो कच्चा हो। आम तेल मतलब कच्चा तेल जिसको भी एक बार भी गर्म नहीं किया, ठीक है, कर्ण वेदन के बाद उसका प्रयोग करना है। तत् सम्यक विद्येन आम तेल परिसेचित, वेरी इंपॉर्टेंट, त्रय हाथ वर्ती स्थूलांतरा तथा दद्यात परिषेकम च तमेव च, और 3 दिन बाद वर्ती को चेंज करना है और वर्ती का साइज बढ़ाते रहना है। आम तेल का प्रयोग और कहाँ पे करते हैं, तल बगन में। ठीक है, बगन की चिकित्सा पढ़ेंगे हम, तल बगन में भी आम तेल का प्रयोग करते हैं। तल किसको बोलते हैं, तल बोलते हैं पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हैंड, ठीक है, और प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट, इनको तल बोला जाता है। तल बगन में आम तेल का परिसेचन करना है, ठीक है, और सम्यक कर्ण वेदन पे भी आम तेल का प्रयोग करना है। और लिखने के साथ नाभि नाल छेदन के बाद कुष्ठ तेल का प्रयोग करते हैं। नाभि नाल छेदन 8 अंगुल से काटते हैं, वाघमंडी का 4 अंगुल से काटना है। नाभि नाल छेदन का कुष्ठ तेल का प्रयोग किया था हमने, है ना, कुष्ठ आदि द्रव्य से। सूतिका का अभ्यंग बला तेल से करते हैं, सूतिका का अभ्यंग बला तेल से करते हैं, याद रखना सारे। ठीक है, सूतिका अभ्यंग बला तेल से, नाभि नाल छेदन कुष्ठ तेल से, तल बगन में आम तेल से परिसेचन करते हैं, और सम्यक कर्ण वेदन में भी आम तेल से ही परिसेचन करते हैं। नेक्स्ट देखो, तत्र समासेन पंचदश कर्ण बंधन आकृत्य, पंचदश कहते हैं 15 को, ठीक है, 15 प्रकार के कर्ण बंधन की बात कर रहे हैं आप। कर्ण बंधन की प्रयोग कहाँ पे करेगी, यहाँ पे हमने कान किसी का कट गया हो, ठीक है, या फिर किसी का कान कट गया हो, वहां पे हम कर्ण बंधन करेंगे। पूरा उतर गया हो उसको फिर से जोड़ना है, ठीक है, वहां पे कर्ण बंधन का प्रयोग करेंगे। 15 प्रकार के बता रहे हैं, इसके नाम है, एक बार पढ़ लो, बाद में मैं लिखवा देता हूँ कैसे याद रखना है। प्रसिद्ध नेमी संधानक, उत्पल वेद्यक, वल्लूरक, आसंगिम, गंडकरण, ठीक है, 6 निध आहार्य, 7 निर्वेद्यम, 8 व्यायोम, 9 सिद्ध कपाट संधिम, अर्ध कपाट संधिम। ये आगे हमारे पास 10, फिर आते हैं हमारे पास क्या, संक्षिप्त, हीनकरण, बल्लीकरण, यष्टीकरण और काकोष्ठ, ये 5 असाध्य रहते हैं। लास्ट वाले 5 असाध्य रहेंगे। देखो क्या क्या लक्षण है इनके 11 में, 15 प्रकार के कर्णबंध है। पहले तो ये याद रहना चाहिए साध्य कौन से हैं और साध्य कौन से हैं, ठीक है, 5 साध्य के नाम याद रख लेना, संक्षिप्त, हीनकरण, बल्ली, यष्टीकरण और काकोष्ठ, साध्य वाले याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब किसमें क्या होता है, तेषु पृथुल आयत सम उभेत पाली,
नेमी संधानक। नेमी संधानक की डेफिनेशन है पृथु आयतम उभयतपाली। कर्णपाली किसको बोलते हैं? जो एक्सटर्नल एयर हमारे को दिखता है बाहर का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कर्णपाली। पृथुल आयतम उभयतपाली यदि ऐसी कंडीशन हो कान की, ठीक है, कर्णपाली पृथु हो, आयत हो, ठीक है, सम परिमाण में हो, या दोनों चीजें हो, पृथु और आयत हो, वहां पे हम क्या करेंगे? नेमी संधानक का प्रयोग करेंगे। वृत्त आयत सम उभयतपाली, कान की कंडीशन ऐसी हो, पाली वृत्त हो, आयत हो, वृत्त मतलब गोल हो, आयत मतलब लंबी हो, या सम परिमाण में हो, यहाँ पे हम उत्पल भेद्य का प्रयोग करेंगे। थर्ड वन इज द हरस्व वित्त सम उभयतपाली, सॉरी, हरस्व वित्त सम उभयतपाली, इस कंडीशन में हम वल्लूर का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान है, तीनों याद रखना। पहला फर्स्ट वन इज द पृथु, ठीक है, यदि कर्णपाली क्या है? पृथु है। सेकंड वन इज द वृत्त है। थर्ड वन इज द हर्स्व। सिंगल सिंगल वर्ड याद रखना। पृथु आयतम उभयतपाली, वृत्त आयतम उभयतपाली, हर्स्व आयतम उभयतपाली। क्या करेंगे हम इसमें? नेमी संधानक, उत्पल वेदक और बल्लूरक। नेक्स्ट वन इज द अभ्यंतर दीर्घ कपाली असंगिम। अंदर से पाली का साइज बड़ा है, बाहर से छोटी है। अभ्यंतर दीर्घ पाली, बस इतना बता रहे हैं। अभ्यंतर दीर्घ पाली, बाहर कुछ नहीं बता रहे इसमें, ठीक है। अभ्यंतर दीर्घ पाली, अंदर की ओर से पाली बहुत बड़ी है, उसमें असंगिम प्रयोग करेंगे। यदि बाहर से पाली बड़ी है, उसमें गंडकरण का प्रयोग करेंगे। बाह्य दीर्घ पाली गंडकरण। बाहर की साइड से पाली का साइज बड़ा है तो गंडकरण प्रोसीजर का प्रयोग करेंगे। अभी प्रोसीजर कैसे प्रयोग करना ये अवेलेबल नहीं है इसमें, ठीक है, नाम है यहाँ पे सिर्फ बताए हुए। क्या पता टाइम के साथ वो श्लोक गायब हो के बीच से नहीं है। नेक्स्ट देखो, अपाली उबे तो आहार्य, यदि किसी की पाली ही नहीं है करण की, ठीक है, करण की पाली ही अवेलेबल नहीं है, अपाली उबे तो, वहां पे क्या करेंगे हम? आहार्य प्रोसीजर नाम का करेंगे। अपाली उबे तो आहार्य। आहार्य के बाद देखो निर्वेदी में क्या है? पीठ उपमम पाली उपेत, ये आया था 2021 में। पीठ उपमम पाली उपेत कौन सा वाला है? ठीक है, क्षीण पुत्रिका आशितो निर्वेदी। पीठ उपम पाली उपेत क्षीण पुत्रिका आशितो निर्वेदी। पीठ उपम पाली का मतलब है दोनों ओर से पाली थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई हो। क्षीण पुत्रिका आश्रित हो, उसका जो बेस है बहुत ही छोटा सा हो, वहां पे हम निर्वेदिम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, स्थूल अणु सम विषम पाली व्यायोयम। यदि पाली क्या है? बहुत मोटी है, जब वो छोटे साइज की है। या विषम है, स्थूल अणु सम विषम पाली, वहां पे हम व्यायोयम नाम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वाले कपाट संधि, अर्ध कपाट संधि। अभ्यंतर दीर्घ पाली इतरत अल्पानी, अंदर की ओर से पाली बहुत लंबी है, ठीक है। अभ्यंतर दीर्घ पाली इतरत, बाहर की ओर से छोटी सी है, वहां पे हम क्या करेंगे? कपाट संधि का प्रयोग। बाह्य दीर्घ पाली, बाहर की ओर से पाली बहुत बड़ी है, अंदर से बहुत छोटी है, वहां पे हम अर्ध कपाट संधि का प्रयोग करेंगे। अभ्यंतर दीर्घ पाली इतर अल्पानी कपाट संधि, बाह्य दीर्घ पाली इतर अल्पानी अर्ध कपाट संधि। ये थे हमारे साध्य कंडीशन। और 5 असाध्य हैं, उसमें क्या क्या रहेगा? संक्षिप्त, हीनकरण, वल्ली, काकोष्ठ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? संक्षिप्त आदि पंचदा 5 असाध्य हैं। तत्र शुष्क, इतना सा याद रखना, तत्र शुष्क शशकुली उत्संग पाली इतर अल्पानी। शुष्क शशकुली के समान है, ठीक है, जिसकी पाली टोटली सूखी ही गई है वो। शुष्क शशकुली के समान जिसकी पाली सूख गई है, ठीक है, वो असाध्य रहेगा, वहां पे कोई क्रिया नहीं कर सकते। अगर करनी है तो संक्षिप्त नाम की क्रिया करके देख सकते हैं, वैसे ये असाध्य है। शुष्क शशकुली उत्संग पाली इतर अल्पानी। नेक्स्ट देखो, अन्न अधिष्ठान पाली पर्यंतो शीन मास हीनकरण। अन्न अधिष्ठान, यहाँ पे पाली लोकेट हो गई हमारी,
ठीक है, यहाँ पे पाली सिचुएटेड होगी अन अधिष्ठान, वहां पे वो जो यहाँ पे भी उसने उसकी लोकेशन होगी, वहां पे मास ही बहुत कम होगा। अन अधिष्ठान पाली शीन मास इस हीनकरण। नेक्स्ट वन इज तनु विषम अपाली वल्लीकरण, जिसकी पाली बहुत पतली हो, ठीक है, विषम हो और अल्प हो, वहां पे वल्लीकरण नाम का प्रयोग करेंगे। ग्रंथियां हो जिसमें ग्रंथित मास स्तब्ध सिरा संतत सूक्ष्म, डेट इज द यष्टीकरण। एंड लास्ट वन इज काकोष्ठ में क्या है, निर्मास संक्षिप्त अग्र शोणित पाली, मास ही नहीं है बहुत उसमें, ठीक है, जो है तो संक्षिप्त बहुत थोड़ा हो, अल्प शोणित पाली, और ब्लड सप्लाई भी बहुत कम है, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत कम है, तो वहां पे भी कुछ नहीं कर सकते हम, ये रहेंगी असाध्य। नेक्स्ट ये लिखवा देता हूं मैं अभी आपको, आगे देखो आप नंबर 13, यस्य पाली द्वयम अपि कर्णस्य नाभवेदिः कर्णपीठम समय मध्य तस्य विद्वा विद्येत, जिस मनुष्य के कान में दोनों पाली ही ना हो, उसके कर्ण पीठ के मध्य के समान भाग में वेदन करके उसका वर्धन करना चाहिए। कहते हैं जिसका एक्सटर्नल एयर का, ठीक है, पिन्ना ही ना हो, जिसको ओरिकल बोलते हैं, एयर ओरिकल। यस्य पाली द्वयम कर्णस्य ना भवेदिः, जिसके दोनों ही पाली ना हो, ठीक है, उसका क्या करना है, उसके कर्ण पीठ के समय मध्य तस्य विद्वा विद्येत, उसके किसी आसपास के एरिया में वेदन करके वहां पे वर्धन कर्म करना चाहिए, उसको वहां उसी पार्ट को बढ़ाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट देखो 16, गंडाद उत्पाट्य मासेन सह अनुबंधेन जीवता कर्णपाली पाल्यस्तु कुर्याद निखिलस्य शास्त्रविद। गंडाद उत्पाट्य मासेन, मतलब गंड किसको कहते हैं, चीक को, ठीक है, जिसकी पाली ही ना हो, या फिर जिसकी बिल्कुल पाली है ही नहीं है, आसपास का एरिया भी नहीं है, उसमें क्या करेंगे हम, गंडाद उत्पाट्य मासेन, गंड से चीक से मांस लेकर, ठीक है, चीक से मांस लेकर उसी कर्णपाली बनानी है। गंडाद पाट्य, पाटन कर्म करना है, कहां से, गंड प्रदेश से, चीक से मांस लेना है। स अनुबंधन जीविता, स अनुबंधन जीविता का मतलब है कि उसमें जीवन होना चाहिए, जीवन मतलब कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो, मास फ्रेश होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से उसको जोड़ेंगे कि वहीं पर भी वो कर्णपाली के जैसा बन जाए। आप देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी इतने साल पहले सुश्रुत के टाइम पर, आजकल भी ऐसा नहीं बना पाते। नेक्स्ट देखो, बनाते होंगे उस टाइम पे तभी लिखा हुआ होगा। उपयुक्त बंधनों में से किसी एक बंधन को करने की इच्छा वाला वैद्य प्रथम अग्र उपहरणीय अध्याय में वर्णित आवश्यक सामग्री का संचय करे। अग्र उपहरणीय अध्याय कितने नंबर चैप्टर था, चैप्टर नंबर कौन सा है ये, 5 हाँ जी, 5 सर। देखना सुश्रुत में 5 है। यस सर। ठीक है, इसका नाम याद रखना, बार बार अग्र उपहरणीय नाम का आता है तो एग्जाम में आता है, अग्र उपहरणीय अध्याय कौन सा नंबर अध्याय है, ठीक है। अग्र उपहरणीय अध्याय में वर्णित सामग्री इकट्ठी करनी है। थर्ड देखो आप नीचे थर्ड लाइन से, तत्र वात दुष्टे धान्य अमल उष्ण उदकाभ्याम, यदि कर्णपाली में बंधन करते समय वात की दुष्टि हो तो क्या करना चाहिए, धान्य अमल और उष्ण उदक का प्रयोग करना है। तत्र वात दुष्ट धान्य अमल उष्ण उदकाभ्याम, पित्त दुष्टे शोणित शीत उदक पयोभ्याम, शीतल पानी और दूध का प्रयोग करेंगे। श्लेष्म दुष्टे कफ से दुष्ट होने पर सूरामुंड और उष्ण उदक से प्रक्षाल्य करना, वह कान को वॉश करना है अच्छे से, ठीक है। प्रोसीजर करने से पहले, कर्णपाली का प्रोसीजर करने से पहले क्या करेंगे, वात दुष्टि होने पर धान्य अमल और उष्ण उदक का प्रयोग करेंगे, समझ आता है, धान्य अमल वात शामक, ठीक है, अमल रस का होता है, अमल रस क्या करता है, वात और अनुलोमेति, और उष्ण होने के कारण वायु का शमन करेगा। पित्त दुष्ट में शीतल उदक ठंडा पानी और पेय पित्त शामक, और कफ दुष्ट में सुरामंड तीक्ष्ण होने से कफ का नाश करता है, और उष्ण उदक अभ्याम, उष्ण उदक से क्या करेंगे, कान का प्रक्षालन करेंगे। इतना सा याद रखना बस। नेक्स्ट देखो आगे नंबर 18,
जब ये सब प्रोसीजर करने हैं, कर्ण बंधन करेंगे, तो उस समय विघटन दिवस, विघटन से क्या मतलब है? विघटन का मतलब है फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्रिक्शन कैसे हो सकता है? अगर लेफ्ट साइड पे कान में, ठीक है, अगर सर कोई भी प्रोसीजर किया है तो लेफ्ट साइड सिर करके नहीं सोएंगे, है ना। कान जो होगा हमारा पिल्लो के साथ फ्रिक्शन करेगा, भागना नहीं है। भागने से भी क्या होगा, खतरा रह सकता है जो हमने ज्वाइनिंग करी है उसकी। ठीक है, विघटन नहीं करना, दिवास्वप्न दिन में नहीं सोना, व्यायाम, अति भोजन, विवाह, अति संताप, वाक मतलब ज्यादा नहीं बोलना, श्रम वर्कआउट नहीं करना, विवर्जित, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। किन किन चीजों का निषेध है? विघटन, दिवा स्वप्न, व्यायाम, अति भोजन, विवाह, अग्नि संताप, वाक, श्रम, विवर्जित। पता है हमारे को, है ना, इजी है, कोई याद करने वाला नहीं है इसमें। परिपोट उत्पाद और बंधुकर्तन परिलेही। नंबर 20 देखो, आम तेलेन त्रिरात्र परिसेचित, कच्चे तेल से परिसेचन करते रहना है कर्ण वेदन के बाद। त्रिरात्र पिचु परिवर्तित, 3-3 दिन बाद जो पिचु दिया है वो हमने चेंज करना है। फिर से वही बता रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के आए हैं। यहाँ पे देखो बीच वाला कुछ नहीं पढ़ना। 29 नंबर, कर्णपाल्याम नृणाम पुनर्वक्ष्यामि सुश्रुत। वो कह रहे हैं कि फिर से मैं कर्णपाली में होने वाले रोग आपको बताने जा रहा हूँ। धन्वंतरी जी सुश्रुत जी को बोल रहे हैं। कर्णपाल्याम प्रकुपिता वात पित्त कफात रहे, वात पित्त कफ के प्रकुपित होने पर कर्णपाली में कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, द्विधा व अप्यत संसृष्टा कुर्वितम विविधा रुजा, आइदर सिंगल वात पित्त कफ से होंगे या दो दोषों के मिलने पर द्विधा, ठीक है, वाह अपनी संश्लिष्ट या फिर तीनों एक साथ मिलने पर होंगे। वो कौन कौन से होंगे हमारे पास? देखो, विस्फोट, स्तब्धता, शोफ, पालियां दोषेतु वातिके। यदि कर्णपाली में विस्फोट हो, स्तब्धता हो, शोफ हो, ठीक है, तो जानना चाहिए ये वायु के प्रकुपित होने के कारण, वात दोष के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, ये पूछता है एग्जामिनर, विस्फोट कौन से दोष के कारण, स्तब्धता, शोफ ड्यू टू वात दोष। नेक्स्ट देखो, दाह, विस्फोट, जननम, शोफ, पाक, पित्त करके। ठीक है, विस्फोट वात और पित्त दोनों में ही है। और कंडू, श्वथु, स्तंभ, गुरुता, कफ दोष के कारण। विस्फोट और शोथ वात और पित्त दोनों में आएगा। ठीक है, याद रखना, विस्फोट और शोथ वायु और वायु दोष और पित्त दोष दोनों के कारण होता है। नेक्स्ट देखो, जो भी दोष हो उसी के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। शोधन, स्वेदन, अव्यंग, परिक्षेक, लेपन, रक्त मोक्षण क्या करना है, युक्ति अनुसार करेंगे। अत ऊर्ध्व नाम लिंगैर वक्ष्य पाली आमे उपद्रवान। अब ये जो रोग हो गए वायु दोष के कारण, पित्त के कारण, कफ दोष के कारण, ठीक है, अब वात पित्त कफ के कारण कुछ उपद्रव भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उनके नाम बता रहे हैं, उत्पाटक, उत्पुटक, शाव, कंडयुत और चार। उत्पाटक, उत्पुटक, शाव, कंडयुत, विषम, अवमंथ, सकंडु, ग्रंथि, जम्बुल तथा सरावी, दाह, ये 10 बता रहे हैं कर्णपाली के उपद्रव। ठीक है, कर्णपाली के 10 उपद्रव बता रहे हैं उत्पाटक। देखो श्लोक में कहीं लिखा हो 10 उपद्रव होते हैं। ठीक है, नंबर 10 बताए हैं उन्होंने, उत्पाटक, उत्पुटक, शाव, कंडयुत, अवमंत, सकंडुक, ग्रंथि, जम्बुल तथा श्रावी और दाह। शिरम एशाम कर्मश क्रियाम, इन सब में क्या क्या क्रिया करनी है, क्या क्या चिकित्सा करेंगे, उसको मैं बताने जा रहा हूं। सारी चिकित्सा याद नहीं रखनी, जितना बोलूंगा याद रखना। 36 देखो, अपमार्ग, सरज रस, पाटला, लकुच त्वचा। ठीक है, फर्स्ट वन इज द उत्पाटक। उत्पाटक में अपमार्ग आदि का प्रयोग करेंगे। अपमार्ग आदि का क्या करेंगे, ये जो अपमार्ग आदि का तेल प्रयोग करना है और अपमार्ग आदि द्रव्य जो बताए हैं इन्हीं का ही लेप करेंगे। सेकंड वन इज द उत्पुटक। उत्पुटक में क्या करेंगे, शंपाक आदि द्रव्यों का लेप और इसी का ही तेल बनाएंगे और प्रयोग करेंगे। ओनली फर्स्ट वर्ड याद रखना,
थर्ड वन इज द शाव। शाव में क्या करेंगे, शाव में गोरी आदि से द्रव्य सिद्ध की हुई, गोरी कहते हैं हरिद्रा को, और गोरी का ही तेल प्रयोग करेंगे। सकंडुक, कंडुक में क्या करेंगे, पाठा रसायन का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ लिखना रसायन इज द बेस्ट औषधि फॉर, श्रेष्ठ औषधि है रसायन किसकी, अहिपूतना की और गुदपाक की। ठीक है, पूछता है एग्जामिनर, रसायन श्रेष्ठ औषध है किसकी, अहिपूतना और गुदपाक की। अहिपूतना और गुदपाक की श्रेष्ठ औषध रसायन। अवमंथ, अवमंथ में क्या करेंगे हम, परपोंड्रिक आदि का लेप करेंगे और इसी का